फिल्म की शुरुआत ब्राजील के जंगलों से होती है। हम एना से मिलते हैं जो अपना मिशन पूरा करना चाहती है, पर उसका साथी उसे मना करता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। पर एना अपने साथी की नहीं सुनती और बाइक लेकर मिशन पूरा करने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि जंगल में दो आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। एना को पकड़ने के लिए वो नदी के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि वो एना को पकड़ पाते, उन्हीं में से एक आदमी को पानी से जंप करते हुए एनाकोंडा पकड़ लेता है। इसके साथ ही सीन कट होकर हमें कैलिफोर्निया का दृश्य दिखाया जाता है। हम फिल्म डायरेक्टर डग को देखते हैं जो किसी को फिल्म की कहानी सुना रहा था। इस फिल्म में एक कपल एक मॉन्स्टर क्रिएचर से लड़ेगा और लड़की बेरहमी से उस क्रिएचर को मारकर जीत जाएगी। लेकिन उसके सामने बैठे लोगों को उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि पता चलता है कि डग एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वो कपल चाहता है कि डग उनकी एक प्यारी सी वीडियो बनाए। पर डग, जिसे शौक था एक्शन और क्रिएचर मूवी शूट करने का, उसका ख्वाब अधूरा रह जाता है। इसके बाद हम रोनाल्ड से मिलते हैं। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और उसे डॉक्टर का एक छोटा सा रोल मिला था जिसे वो कई टेक्स के बाद भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए उसे काम से निकाल दिया जाता है। स्टूडियो से बाहर जाते हुए रोनाल्ड एनाकोंडा मूवी का पोस्टर देखता है जो अब रिलीज होने वाली थी 1997 के बाद। मूवी में 2 दिन गुजर जाते हैं और हम डग के घर डग की सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखते हैं। पार्टी में डग के बचपन के सभी दोस्त आए थे और यहाँ हम रोनाल्ड को भी देखते हैं। पता चलता है कि वो भी डग का बचपन का दोस्त है। बचपन में इन 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। उन चारों में से डग और रोनाल्ड तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनके बाकी दोनों दोस्त केनी और क्लेरी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। लेकिन इस बार मिलने पर ऐसा लगा जैसे ये चारों पहले की तरह दोस्त हों। रोनाल्ड ने प्लान किया था कि डग के बर्थडे पर ये लोग डग की डायरेक्ट की हुई फिल्म देखेंगे जो हाई स्कूल के समय इन चारों ने मिलकर बनाई थी। रोनाल्ड इसमें हीरो बना था और उसे उस खतरनाक क्रिएचर से लड़ना था। मूवी में क्रिएचर केनी बना था। वो क्रिएचर इन तीनों दोस्तों पर अटैक करने वाला था, पर रोनाल्ड कहता है मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बंदूक उठाकर क्रिएचर को शूट कर देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। इस तरह उनकी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सभी लोग मूवी देखकर बहुत खुश थे और रोनाल्ड चाहता था कि ये लोग दोबारा वैसा ही एक्सपीरियंस करें, वैसी ही मूवी बनाएं। उसके पास डग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एनाकोंडा नॉवेल सीरीज के एक नॉवेल के कॉपीराइट्स ले लिए थे। पहले भी कई एनाकोंडा नॉवेल्स पर मूवीज बन चुकी थी और ये लोग एनाकोंडा फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन थे। रोनाल्ड चाहता था कि ये चारों मिलकर दोबारा एक लोकजट एनाकोंडा मूवी बनाएं। आइडिया बहुत अच्छा था और सबको पसंद आया, पर मसला यह था कि कॉपीराइट्स लेने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं बचे थे। वो दोस्तों से कहता है कि हम चारों मिलकर लोन लेते हैं और यह मूवी बनाते हैं। डग, जिसे कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, उसे लगता है कि लोन लेने से उसकी फैमिली मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए वो इस आइडिया से पीछे हट जाता है और रोनाल्ड उसे कुछ नहीं कहता। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा उसी की बनाई मूवी देख रहा था। डग का बेटा उससे कहता है, डैड आप इतने जबरदस्त डायरेक्टर हैं, एक नई मूवी क्यों नहीं बनाते। यहाँ उसकी वाइफ भी उसे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एनकरेज करती है। वो अपनी वाइफ से रोनाल्ड का आइडिया डिस्कस करता है। फिर 1-2 दिन अपना बोरिंग काम करने के बाद वो फैसला कर लेता है कि वो रोनाल्ड के आइडिया पर काम करेगा। इस तरह उसके मानने पर ये लोग मूवी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बैंक से लोन अप्लाई करते हैं और प्लान करते हैं कि ये ब्राजील के जंगलों में जाएंगे पूरी मूवी शूट करने के लिए। मूवी के लिए इन्हें एक स्नेक की जरूरत थी जो दिखने में एनाकोंडा जैसा हो या खुद एनाकोंडा ही हो। केनी यहाँ अपने लिंक्स का इस्तेमाल करता है और एक आदमी को बुलाता है जो स्नेक्स पालता था। वो सचमुच एनाकोंडा जैसा एक भयानक स्नेक ले आता है जिसे देखकर रोनाल्ड की जान निकल जाती है क्योंकि रोनाल्ड को एज हीरो स्नेक के साथ लड़ना था। वो डरता है तो स्नेकमैन बताता है कि यह सांप जहरीला नहीं है क्योंकि यह एनाकोंडा है ही नहीं, असली एनाकोंडा तो जंगलों में है। ऐसे में रोनाल्ड इस सांप के साथ शूटिंग करने को तैयार हो जाता है। सीन कट होकर दोबारा एना को दिखाया जाता है, वही लड़की जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो अभी भी उन्हीं आदमियों से छुप रही थी जो उसके पीछे पड़े थे। वो एक बार में आती है और नोटिस करती है कि वो आदमी उसके पीछे वहां भी आ गया है। वो एक यॉट की चाबियां चुराती है और वहां
से निकल पड़ती है। यह यॉट रोनाल्ड के ग्रुप ने अरेंज की थी ताकि वो ब्राजील के जंगलों में जाकर फिल्म शूट कर सकें। एना उन लोगों से झूठ बोलती है कि मैं ही आप लोगों की ड्राइवर हूँ। इस तरह वो अपने पीछा करने वाले से बचकर इन लोगों के साथ दूर निकल जाती है। ये लोग उस स्नेक को भी अपनी इसी यॉट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन गलती यह होती है कि स्नेक को रखते हुए उसका बॉक्स टूट जाता है। अब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शूटिंग करनी थी। रोनाल्ड और क्लेरी के काफी सीन्स शूट किए जाते हैं। इन लोगों को इस काम में बहुत मजा आता है। रात हो जाती है और जब रोनाल्ड सो रहा होता है तो अचानक उसे किसी के रेंगने की आवाज आती है। जैसे ही वो मुड़कर बेड की साइड देखता है, वहां एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था। वो जोर से चिल्लाता है और सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पता चलता है यह रियल एनाकोंडा नहीं, वही स्नेक था जो अपने पिंजरे से बाहर निकल आया था। यह लोग स्नेक के मालिक को डांटने लग जाते हैं। वो रोनाल्ड और ग्रुप से माफी मांगता है क्योंकि गलती उसी की थी। उसे दोबारा स्नेक का केज चेक करना चाहिए था। वो उनसे कहता है आइंदा यह स्नेक आपको तंग नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सुबह हो जाती है। दिखाया जाता है कि रोनाल्ड को आज उसी स्नेक के साथ शूट करना था, लेकिन रोनाल्ड बहुत डरा हुआ था। सीन ऐसा था कि रोनाल्ड को स्नेक को अपने हाथों से पकड़ना था और अपनी फ्रेंड क्लेरी से कुछ डायलॉग्स भी बोलने थे, पर सांप के डर से वो न तो अपने डायलॉग्स ठीक से डिलीवर कर पाता है और न ही सीन कंप्लीट कर पाता है। वो स्नेक को पानी में फेंक देता है और स्नेक बोट के नीचे वाले फैन से टकराकर कट जाता है और मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। खैर, ये लोग कर भी क्या सकते थे। बचे खुचे सांप की बॉडी को ये लोग रात में जला देते हैं और उसकी आफ्टर लाइफ के लिए प्रे करते हैं। जब ये लोग यह सब कर रहे थे, एना को उसका एक दुश्मन देख लेता है। वो अपने लीडर को एना के बारे में बताने ही वाला होता है कि हम देखते हैं उसकी बोट पर एनाकोंडा आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। उसकी पूरी बॉडी को जकड़ते हुए एनाकोंडा उसे मार डालता है। अब दोबारा हमें रोनाल्ड की शिप का सीन दिखाया जाता है जहां रोनाल्ड बहुत ज्यादा उदास है। स्नेक मैन के पूछने पर रोनाल्ड उसे बताता है कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और उसे लीड रोल तो दूर, कभी अच्छा साइड रोल भी नहीं मिला। इसी से तंग आकर उसने यह मूवी बनाने का डिसीजन लिया। अब स्नेक न होने से वो यह मूवी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर स्नेक मैन इमोशनल हो जाता है और रोनाल्ड से वादा करता है कि आज रात ही वो एक बड़ा स्नेक पकड़ कर लाएगा और उसका जहर निकाल देगा ताकि रोनाल्ड अपनी मूवी पूरी कर सके। दिखाया जाता है कि रात में ही वो आदमी जंगल में निकल जाता है। एनाकोंडा उसे पलक झपकने का वक्त नहीं देता, उसे पकड़कर नदी में खींच लेता है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटकर उसका दम घोंटकर उसे मार देता है। यहाँ रोनाल्ड, जो पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था, उसके न आने से डर जाता है और सबको उसके गायब होने के बारे में बताता है। कुछ देर तो ये लोग उसका इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो ये लोग खुद जंगल में जाने का सोचते हैं। पहले उस आदमी को ढूंढेंगे और अगर वो न मिला तो वहां से एक सांप पकड़ लाएंगे जिससे मूवी कंप्लीट हो सके, क्योंकि मूवी कंप्लीट करना इनकी मजबूरी थी। ये बहुत ज्यादा लोन लेकर आए थे। अब ये लोग जंगल में निकल पड़ते हैं और एना भी साथ है। जंगल के अंदर जाने पर इन्हें एक वैन दिखाई देती है और अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। यह सरसराहट किसी बहुत बड़े एनाकोंडा की लग रही थी। वो लोग बहुत डर जाते हैं, इसलिए उस ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। एकदम से ट्रक की विंडो पर उनके साथी की लाश आकर गिरती है, खून में लथपथ। इसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। अगले ही सेकंड ट्रक के सामने वो बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है। ये लोग इसी ट्रक को चलाकर यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, पर ट्रक अब चल नहीं रहा था। साथियों को बचाने के लिए डग अपनी जान खतरे में डालने का फैसला करता है और बाहर निकलकर ट्रक ठीक करता है। इसी दौरान उसे एनाकोंडा देख लेता है। एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले उसे खाने के लिए पास आ रहा था, लेकिन उसके साथी उसे ट्रक के अंदर खींचकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग आगे जाते, एना के पीछे पड़े लोग अब इन सबके पीछे पड़ जाते हैं। एना बताती है कि ये लोग माफिया के लोग हैं जो पुलिस से बचने के लिए जंगल में रहते हैं और वो इन सबको लूटने आए हैं। बताते हुए एना वैन में पड़ी एक गन उठा लेती है और पीछा करने वालों को इस तरह शूट करने लगती है जैसे वो सच में एक सोल्जर हो। उसका ये एक्शन स्टाइल डग को बहुत पसंद आता है। जैसे तैसे
ये लोग अपनी शिप पर वापस पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लीडर जो एना के पीछे था वो भी इनके पीछे आ जाता है और चारों दोस्तों पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर पीछे से एना आकर बंदूक उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो चारों को बताती है कि अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है और उन्हें जान बचाने के लिए आइलैंड से चले जाना चाहिए। वो रोनाल्ड और डक से डिस्कस करती है कि वो कैसे इन्हें जल्द से जल्द जंगल से और आइलैंड से बाहर निकालेगी ताकि ये लोग फ्लाइट लेकर अपने घर वापस जा सकें। लेकिन डग और रोनाल्ड कहते हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हम बहुत बड़ा लोन लेकर आए हैं और मूवी बनाए बगैर तो बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। अब कहने को तो एना एक ड्राइवर थी, उसे इनकी बात माननी पड़ती है और इनके साथ रुकना पड़ता है। पूरी रात डग लैपटॉप पर स्क्रिप्ट पर काम करता है और रोनाल्ड के सारे मेन रोल एना को दे देता है क्योंकि एना का स्टाइल बहुत जबरदस्त था और उसे लग रहा था कि अगर एना मूवी में मेन रोल करे तो मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी। सुबह वो अपनी स्क्रिप्ट सबको दिखाता है और बताता है कि उसने एना को लीड रोल इसलिए दिया है ताकि उनकी मूवी ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि जिन मूवीज में लीड रोल लड़की के पास होता है और वो एक्शन करती है तो ऑस्कर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबको उसका आइडिया और नई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रही थी। रोनाल्ड और क्लेरी पूछते हैं हमारा क्या रोल होगा। डग बताता है तुम और क्लेरी इस जंगल में खजाना ढूंढने आओगे और तुम्हारे पीछे एना के दुश्मन पड़ जाएंगे और तब एना तुम सबको बचाएगी। आइडिया पसंद आने के बाद सब नई स्क्रिप्ट पर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डग एना के बहुत सारे सीन्स शूट करता है। यह देखते हुए रोनाल्ड और क्लेरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि डग अपने दोस्तों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो उनको भूल गया था। उन्हें यह भी एहसास हो रहा था कि जितने सीन्स उसने एना के शूट कर लिए अब उनका कैरेक्टर बहुत छोटा लगने वाला था। पर डग कहता है मैं जो कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमें इस मूवी को हिट बनाना है और एना सच में स्टंट करती है तो वो स्क्रीन पर बहुत नेचुरल लगेगी। यह सुनकर रोनाल्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डग पर भड़क जाता है। यह मेरा आइडिया था, तुम इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे बगैर। ये लोग बहस कर ही रहे थे कि इतने में देखते हैं कि करीब से एक बहुत बड़ी शिप गुजरती है जिस पर बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर्स भी थे। यह शिप स्पेशली शूटिंग के लिए तैयार की गई थी। इस पर एनाकोंडा का पोस्टर लगा हुआ था और यहाँ रोनाल्ड का एक बहुत बड़ा झूठ सामने आता है कि जिस मूवी और नॉवेल के राइट्स लेने की वो बात कर रहा था वो राइट्स उसके पास थे ही नहीं। वो राइट्स असल में सोनी के पास थे और वही अब वो मूवी बना रहे थे। यह जानकर रोनाल्ड के तीनों दोस्त टूट जाते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ इस मूवी पर लुटा बैठे थे। सब रोनाल्ड पर गुस्सा थे कि उसके झूठ की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पर रोनाल्ड उनसे कहता है मेरे झूठ की वजह से तुम्हारी लाइफ बदलने लगी। अगर मैं आइडिया न देता तुम आज यहाँ न होते, अपनी बोरिंग वीडियोस बना रहे होते और केनी और क्लेरी भी अपनी फिजूल सी जॉब में बिजी होते। उनकी बातें सुनकर रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और अकेले ही यहाँ से निकलने का फैसला करता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सोनी वालों के पास ही जाएगा और उन्हीं के साथ मूवी बनाएगा, चाहे छोटा मोटा रोल ही मिले। वो दोस्तों को छोड़ जाता है और ये लोग भी यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। रोनाल्ड थोड़ा ही आगे था कि उसने देखा जो बहुत बड़ी शिप यहाँ आई थी वो तहस-नहस हो चुकी थी। यहाँ अजीब सा हंगामा था। वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। उसके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर आती है जो उसे देखकर काफी एक्साइटेड थी जैसे रोनाल्ड उसे बचाने आया हो। असिस्टेंट डायरेक्टर हाथ हिलाती है और इससे पहले कि रोनाल्ड उसके पास जाकर मदद कर पाता एक बड़ा सा एनाकोंडा 1 मिलीसेकंड में उसे झपट कर ले जाता है। यह देखकर रोनाल्ड की जान निकल जाती है और वो फौरन अपनी बोट के लिए वापस निकल जाता है। रोनाल्ड की शिप पर बाकी सब अभी तक लड़ रहे थे क्योंकि डग की वजह से रोनाल्ड चला गया था और डग जिद कर रहा था कि वह एना के साथ फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करेगा। लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने को तैयार नहीं थे। ये लोग इस बात से अनजान थे कि एना फिल्म शूट करना नहीं चाहती थी, वो अपने मिशन पर थी। इसलिए वह इन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है। हमें पता चलता है कि एना एक इल्लीगल गोल्ड माइनर थी और वो इनसे भी गोल्ड माइन करवा रही थी। ये लोग जब काफी सारा सामान लेकर बोट पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने काफी सोना इकट्ठा कर लिया था। एना अभी भी इन्हें गन पॉइंट पर लिए हुए थी। तभी इसी बोट पर वही आदमी आ जाता है जो स्टार्ट से एना के पीछे था। यह असल में
पुलिस ऑफिसर है और एना को पकड़ना चाहता है क्योंकि एना जंगल का खजाना चुरा रही है। इससे पहले कि वो एना पर गोली चलाता, जंगलों में छुपा रोनाल्ड, जिसे यहाँ का कुछ नहीं पता, उस ऑफिसर पर गोली चला देता है, जिससे ऑफिसर जख्मी होकर गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर एना गोली मारकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो दोबारा सबको गन पॉइंट पे लेती है और जबरदस्ती काम करवाने की डिमांड करती है। इसी टाइम पर दोबारा पहले की तरह पानी से एनाकोंडा जंप करते हुए बाहर निकलता है और एना को अपने मुंह में निगलते हुए यहाँ से ले जाता है। यहाँ एना का भी किस्सा खत्म हो जाता है। इन तीनों के सामने यह पहली बार हुआ था। यह नजारा देखकर इनकी जान निकल गई थी। ये लोग भागने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो वहां रोनाल्ड मिल जाता है। पैनिक होकर ये लोग जंगल में भागते भागते खो जाते हैं। बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और जब ये लोग पैनिक होकर शोर मचाने लगते हैं तो एनाकोंडा आ जाता है और ऊपर से डक पर हमला करके डक की आधी बॉडी को मुंह में डालकर ले जाता है। बस यह देखना था कि ये तीनों दोस्त टूट गए। उनका दोस्त मर गया था। वो बहुत दुखी और शौक में यहीं खड़े थे कि अगले ही सेकंड एनाकोंडा उनके दोस्त की बॉडी को इधर ही फेंक देता है। ये देखते हैं कि खून में लथपथ उनका दोस्त मर चुका है और यहाँ बैठकर ये तीनों अपनी जान की परवाह किए बगैर दोस्त की मौत पर रोने लग जाते हैं। काफी देर बाद केनी सबको होश में लाता है और कहता है, अब यह मर गया है, लेकिन हम तीनों को खुद को बचाना होगा। और खुद को बचाने के लिए वो अपने दोस्त की बॉडी को ही चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और कहता है कि वो इस बॉडी को जंगल में ऐसी जगह ले जाएंगे जहां एनाकोंडा के आने का खतरा होगा और इस तरह खुद एनाकोंडा से बचकर निकल जाएंगे। इन्होंने अब डक की बॉडी को किसी स्केयर क्रो की तरह फील्ड्स के बिल्कुल बीच में लटका दिया और उसके ऊपर एक पिग को भी रख दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह पिग भी मरा हुआ है। इन्होंने सोचा एनाकोंडा के लिए यह एक परफेक्ट चारा बन चुका है। इसके बाद ये लोग भाग रहे थे। भागते हुए इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। पीछे से चीखने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो शौक लगता है कि इनका दोस्त अभी जिंदा था। सिर्फ दोस्त ही जिंदा नहीं था, दोस्त के सर पर जो पिग रखा था वह भी जिंदा था। इससे भी बुरी बात की एनाकोंडा भी यहाँ आ चुका था इन्हें खाने के लिए। डर से इनका बुरा हाल हो जाता है। डक भी खुद को बचाने के लिए इनके साथ भागने लगता है, पर एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे था और वो पिग जो उसके सर पर जाग गया था उससे भी डर लग रहा था डक को। डक खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर से उस पिग को उठाकर एनाकोंडा के मुंह में फेंक देता है और फाइनली ये लोग बचकर निकल जाते हैं। भागते हुए ये लोग आइलैंड पे उसी जगह आ गए थे जहां एनाकोंडा मूवी के लिए सोनी ने सेट लगाया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए थे एनाकोंडा को मारने के लिए और सच में यहाँ एक एनाकोंडा आया हुआ था। क्लेरी तकरीबन यहाँ मारी गई थी, लेकिन जो हीरो था वो अभी भी जिंदा था और इन चारों को देखकर वो इन्हें बचाने की कोशिश करता है और पीछे से एनाकोंडा पर उसी तरह गोलियां चलाता है जैसे मूवी में दिखाया जाता था। इसके बाद वो इन चारों को बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है और सबको बताता है कि पूरे सेट पर बहुत छोटे छोटे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। उसका कंट्रोलर ढूंढ लो तो तुम एनाकोंडा से बच सकते हो। ये सारी बातें बताकर वो हीरो जाने वाला था। ये लोग पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बताता है, मेरे दोस्त जंगल में हैं और जंगल में कोई बम नहीं है जिससे एनाकोंडा को मारा जा सके और मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। चलते हुए इन्हें यहाँ बम का कंट्रोलर मिल जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए ये एनाकोंडा को मारेंगे। इसी सेट पर वापस लाकर ये दोनों खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं और एक जीप के अंदर बैठकर आइलैंड के पास शोर मचाना शुरू करते हैं ताकि एनाकोंडा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। एनाकोंडा जैसे ही इनके पीछे सेट के पास आता है, केनी और क्लेरी मौका देखकर उस कंट्रोलर से बॉम्ब्स ब्लास्ट करने लग जाते हैं। पर इन सारे धमाकों का फायदा नहीं होता क्योंकि एनाकोंडा को किसी भी धमाके से कोई नुकसान नहीं होता और वो दोबारा अब डग और रोनाल्ड के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि एनाकोंडा इन सबको मार देता, रोनाल्ड हिम्मत करके सबकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और बचपन की मूवी वाला वही डायलॉग बोलता है जो उसने मॉन्स्टर को मारने से पहले बोला था, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। यह कहकर वो अपनी पिस्तौल निकालता है और फायर कर देता है। उसने गोली एक गैस सिलेंडर पर चलाई थी जिससे वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से एनाकोंडा की बॉडी फट जाती है और वो मारा जाता है। फाइनली इन सब की जान बच जाती है। इसके बाद हम फाइनली इन चारों को एक साथ यहाँ से बाहर निकलते हुए देखते हैं।
मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि वो सब चीजें इन्होंने एक मूवी की तरह शूट की थी और फाइनली डग ने अपनी मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज किया और इस मूवी से इन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया और इसे अवार्ड भी मिला। इस मूवी को बनाने के बाद इन सब लोगों की जिंदगी बदल गई थी। इनके पास पैसे आ गए थे। रोनाल्ड और क्लेरी ने शादी करने का फैसला कर लिया और उनका प्री वेडिंग शूट बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह डग सब का करना चाहता था, एलियन एक्शन थ्रिलर थीम पर। रोनाल्ड को भी फाइनली हॉलीवुड में अच्छे रोल्स मिलने लगे थे। डग भी अब एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर नहीं रहा। उसे सोनी की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर आकर मिलती है जो पहले तो कहती है कि तुमने एनाकोंडा मूवी बिना राइट्स के बनाई है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन जब डायरेक्टर बताती है कि उसे यह मूवी बहुत पसंद आई है और वो चाहती है कि रियल एनाकोंडा मूवी अब वही डायरेक्ट करे, तो यह सुनकर डग बहुत खुश हो जाता है। उससे खुशी संभाली नहीं जाती और वो वहीं बेहोश हो जाता है और उसे इस तरह दिखाती